अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ के प्यारी बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जो आपके लिए बहुत ही अहम है और जिसको जानने के बाद आप ये काम हरगिज़ नहीं करेंगे। वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनसे बचना चाहिए और वो कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। तो वज़ाइफ के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनको करने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने चंद ऐसे आमाल कर लें, चंद ऐसे काम कर लें जिससे हमारी बहुत सी मुश्किलात आसान हो सकती हैं, हमारी ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं, हमारी परेशानियां कम हो सकती हैं, हमारी दिमागी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं। तो वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिन्हें करना चाहिए और वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बहुत से अहम चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और आखिर में आपको एक ऐसा अमल भी बताऊंगी कि जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर हादसा होता है तो उससे आप बच जाएंगे, आप परेशानियों से बच जाएंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं तो आपकी तमाम हाजतें, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आपने आज की वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना, बहुत ही अहम मालूमात आपको मिलने वाली हैं। और इसके अलावा आपने अभी तक जो मेरे नए व्यूवर्स आए हैं, अभी तक उन्होंने हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है साथ में, उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सी ऐसी बहनें और भाई हैं जो कि अपने घर में जो नई चीज़ें जब लेकर आते हैं तो पुरानी चीज़ों को डस्टबिन में जाकर फेंक दिया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारे घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें, जैसे कि बहुत से बर्तन वगैरह। अक्सर ममालिक में भी ये देखा गया है कि जब कोई नई चीज़ आ जाती है तो पुरानी चीज़ों को बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसा हरगिज़ ना किया करें। तो आज सबसे पहले आपके सामने मैं बर्तनों का जिक्र करूंगी। अगर आपका बर्तन बिल्कुल सही सलामत है, आप इसको लोहा, स्टील का बर्तन, ऐसा बर्तन जो टूटता वगैरह नहीं है, तो अगर आप उसको बाहर फेंक देते हैं तो उससे आपको ये होगा कि आप रिज़्क़ की बेहुरमती कर रहे हैं। आपके घर में आप अगर उसे ही किसी गरीब को दे दें, अपने इर्द गिर्द तलाश कीजिए, कोई गरीब है, कोई यतीम है जिसके घर में कोई बर्तन वगैरह नहीं, या आप उन्हीं बर्तनों को रिसाइकलिंग करवा कर किसी ऐसे बच्ची के जहेज़ के लिए भी दे सकते हैं जो कि इस काबिल है और उसके पास ऐसा कोई भी चीज़ या कोई भी सामान मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई कंघी वगैरह है, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊं कि टूटी हुई जो कंघी है उसके इस्तेमाल करने से घर में बेबरकती आती है, नहूसत आती है। तो टूटी हुई कंघी जिसका सिर्फ एक दंदाना भी टूट चुका हो उसको हरगिज़ अपने इस्तेमाल में ना लाया करें। फिर टूटा हुआ कप या टूटा हुआ प्याला जिसमें आप दूध, चाय या कुछ भी पीते हैं, अगर आपका कप वगैरह टूटा हुआ है तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल ना करें। कोई भी बर्तन आपका, उसकी एक नोक कुछ भी टूटा है तो ये घर में नहूसत का बाइस होती है, घर में बेबरकती लाता है, आप उसे हरगिज़ इस्तेमाल ना किया करें। अब मेरी बहनों और भाइयों का सवाल था कि हम अगर जूता पहनते हैं तो कौन से रंग का जूता पहने। तो बहुत सी बहनों का ये हमारे सामने सवाल था कि काले रंग का जूता पहनना हमारी मजबूरी है। तो उनसे ये अर्ज है कि काले रंग का जूता पहनना मना नहीं है, लेकिन अगर पीले या जर्द रंग का जूता पहना जाए तो उससे खुशहालियाँ आती हैं, घर में दिमागी टेंशन्स, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और हमारा दिल करता है हर काम करने को, हमारा दिल अंदर से खुश हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सूरह बकरा में जिक्र किया गया कि गाय का जिक्र आया था कि वो गाय किस रंग की होनी चाहिए। तो बताया गया, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वो गाय जर्द रंग की हो और चमकदार हो। इसलिए उलमाए कराम ने पीले रंग का जूता या जर्द रंग के जूते को बहुत ज़्यादा फोकियत दी है। अगर आपके पास पुराने जूते हैं
या पुराने कपड़े आपके पास रखे हुए हैं और अब आपने उनको पहनना नहीं है और आप उनको जलाने लगे हैं, तो जलाने से पहले रुक जाइए। ये चीज़ नोट कर लीजिए कि आपके इन्हीं कपड़ों और जूतों की किसी गरीबों को भी ज़रूरत हो सकती है। तो बहुत सी मैंने जगह पर सुना, पढ़ा और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पुराने कपड़े या जूते किसी को नहीं देते हैं और वो ये कहते हैं कि उनको देने से हम पर काला जादू हो जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे या बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाएगा। तो उनके सामने ये अर्ज़ है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, ये बस हमारी तोहमात हैं। तोहमात परस्ती भी कुफ्र है, तो हमेशा वही काम करें जो कुरान और सुन्नत के लिहाज से हो, जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारी जो हदीस मुबारका में हदीस मुबारका से बुक्स भरी पड़ी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की ज़िंदगी की तफसील उसके सामने रख दी है, तो हदीस मुबारका की बुक्स भरी पड़ी हैं। अब आपने करना क्या है, आपके कपड़े पुराने हो चुके हैं, जूते पुराने हो चुके हैं, आपका इस्तेमाल करने का दिल नहीं या उसके मुतबादल नई चीज़ें आ चुकी हैं, आप उनको फेंके नहीं, ज़ाया नहीं करें, बल्कि आप उनको उसको अच्छी तरह से उसकी सफाई करें। जहाँ पर टांका लगवाना है लगवा लें, जहाँ पर आपने उस कपड़ों पर जोड़ लगाना है, जलाने की बजाय आप उन कपड़ों को किसी गरीबों को दे दें ताकि वो पहने, आपको दुआ दें। क्योंकि जब तक किसी गरीब के जिस्म पर कोई कपड़ा या उसके पाँव में जूता आपका रहता है, तब तक अल्लाह पाक की आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ दें, अपने जिस्म से उतरा हुआ कपड़ा या पाँव से उतरे हुए जूते, आप नियत कर लीजिए कि मैं सदका कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब सदके की नियत से देंगे तो आपका वो सदका आपको 2 गुना ज़्यादा वापस लौटा देगा। कितनी हैरान कुन बात है, एक वो चीज़ जिसे हम फेंकने जा रहे थे, आज अगर वही चीज़ कोई गरीब इस्तेमाल करेगा तो हमें कितना ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो, आपकी ख्वाहिशें पूरी हों, तो आज एक ऐसा अमल आपके बताऊंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने जो 1, 2, 3 बार जो कपड़ा पहना है, जिस्म पर आपके कपड़े हैं, सलवार कमीज़ है या फिर आपका कोई भी कपड़े हैं, आप उनको लें और उसको तय लगाएं। आपने उसके ऊपर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उस पर दम करें। अब आप उसको किसी यतीम को दें जो उसके पास कुछ नहीं, या माँ नहीं या बाप का साया नहीं, उस यतीम को आप दे दीजिए या किसी मस्कीन को तलाश करें। आप देंगे इस नियत से, अल्लाह पाक आपको उससे दुगना देगा, आपकी परेशानियां आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी।